शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरजानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्ब फलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्तस्यै सभी बोलेंगे माँ जगदम्बा का दरबार। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ हमारे अंदर विराजित है शक्ति के रूप में, बुद्धि के रूप में, और क्या करती है वो दया करती है। या देवी सर्वभूतेषु दयारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारा काम अच्छा नहीं हो रहा है, हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हमको काम का सुख नहीं मिल रहा है, मगर हम कभी जगदम्बा को बोलते हैं कि माँ आप हमारे अंदर विराजित हो। किस रूप में? वृत्ति के रूप में, कार्य के रूप में। आपको प्रणाम है, प्रणाम है, प्रणाम। स्मरण करोगे तो कोई कार्य कभी नहीं रुकता है। जब बच्चा बोलने लगता है और माँ से भोजन मांगता है तो भोजन मिलता है। जब तक वो अबोध है माँ को ध्यान रखना पड़ता है, पिता को ध्यान रखना पड़ता है, परिवार का हर सदस्य ध्यान रखता है। ज्ञानी बने मगर परमात्मा के आगे अबोध बने रहें, साधारण बने रहें और पुकारते रहें। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवाग्धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। जय त्वं देवी चामुण्डे जय भूतार्तिहारिणी जय सर्वगते देवी कालरात्रि नमोस्तुते। जब प्रलय होती है और सब युगों का समापन होकर के भगवान विष्णु शेर सैया पर विराजित हो जाते हैं और चीर निद्रा में चले जाते हैं। कहाँ? चीर निद्रा में। फिर से सृष्टि का आरंभ होता है और ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है उनकी नाभि कमल में।
ब्रह्मा उत्पन्न होते हैं और ब्रह्मा को वेद सुनाई देते हैं। ब्रह्मा ने वेद लिखे हैं, रचे नहीं। रचे तो हमेशा हैं, ओम ओम चलता रहता है। देखो एक बार जरा सभी लोग अपनी में गर्दन सीधी करें और लंबी सांस लेके ओम बोलेंगे। देखो आपको वही ओम की धुनी आ जाएगी यहाँ पर, एकाग्रता के साथ। अपनी अपनी आंखें बंद करें, लंबी सांस लें। ऐसे ही वेद मंत्र गूंज रहे थे और वह वेद मंत्रों को ब्रह्मा जी ने सुना और उनको लिखना शुरू किया। ब्रह्मा की उत्पत्ति होती है तो भगवान विष्णु के कानों में इतना मैल इकट्ठा हो गया था कि एक से मधु दूसरे से कैटब पैदा हो गई। कौन? दैत्य। दैत्य का काम क्या है? जो कुछ मिले ले लो, छोड़ना नहीं किसी के लिए। तो दैत्यों ने क्या करा, देखा कि हमें तो कुछ खाना है, क्योंकि जो उठते ही सुबह खाने लग जाता है, समझ लो उसके ऊपर भी उसका प्रभाव है। उठते ही पहले खाना चाहिए, समझ लो इस पर प्रभाव ठीक नहीं है। क्या करेंगे? उसको देव बनाएंगे, उसके दैत्यों से बाहर लाएंगे उसको। तो उन्होंने देखा ब्रह्मा को कि इसको खा लेते। ब्रह्मा ने देखा कि ये दैत्य आ रहे हैं, भगवान विष्णु तभी सो ही रहे हैं। तो उन्होंने क्या करा था, भगवान विष्णु को तो उठा नहीं सकते कि सो रहे हैं। और मधु कैटब जो है वो वहाँ से दौड़ के आ रहे हैं। अब आप समझ सकते हो ना भगवान विष्णु कितने लंबे शरीर सो रहे होंगे, कितनी लंबी शीर सैया होगी। जो कानों से मैल पैदा होकर के मधु कैटब, छोटा सा मैल तो होगा मगर वो बहुत बड़ा था, जैसे हमारे कान से छोटा सा मल निकलता है। तो वो वहाँ से दौड़े और नाभि की तरफ जाने में समय लगेगा ना, एकदम तो नहीं चले गए होंगे। वो उधर से दौड़े। ब्रह्मा ने देखा ये तो मुझे मेरा भोजन करने आ रहे हैं। ब्रह्मा को समझ में आ गया। ब्रह्मा ने क्या करा, भगवती की स्तुति करी। किसकी? माँ जगदम्बा की। माँ का नाम एक और है, या देवी सर्वभूतेषु निद्रा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततम नमः नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणता समताम। हे भगवती जगह, आप अपनी आगोश से, अपने अंदर, आप इनके अंदर से, भगवान विष्णु के अंदर से बाहर आ जाओ। ये जग जाए, सृष्टि आरंभ हो रही है। तो भगवती ने क्या करा, अपना जो निंद्रा का स्वरूप था वह बाहर आ गई। देवी का जो निंदा का रूप था वो बाहर आ गई और भगवान विष्णु ने आंखें खोल दी। और आंखें खोल दी तो पंचवस्त्र सहस्राणी, इतने बलवान थे वो मधु कैटब राक्षस। 5000 वर्षों तक लड़ते रहे। अब आप बोलोगे 5000 वर्ष ऐसे कैसे संभव है? हम तो 100 वर्ष भी नहीं पूरे हो पाते। मगर ध्यान रखना, हमारा एक दिन, जैसे हमारा दिन रात होता है ना, ऐसे ही हमारे 6 महीने देवताओं का दिन होता है और 6 महीने रात होती। सुना है ना, देव सो गई, मकर संक्रांति हो गई, अब कर्क संक्रांति हो गई, तो 6 महीने का हिसाब होता है। वो देवताओं का दिन रात होता है। और वैसे ही देवताओं के 6 एक साल जो है, दिन और रात, उनके साल भर ब्रह्मा का एक दिन रात होता है। तो इस प्रकार से ये सृष्टि का क्रम चलता है। ये बड़ी बारीक गणना है। जैसे आप सोचते होंगे कि ये हमारे ऋषियों ने कैसे रच दिया। अभी आपके पास मोबाइल है ना, आपके पास आप कहाँ हो ये पता है कंपनी वालों को। आप किस जगह आपकी लोकेशन पहुंच जाती है। एक छोटे से व्यक्ति ने निर्माण किया, एक इंसान ने निर्माण किया इतना बड़ा। तो परमपिता परमेश्वर का तो मोबाइल बहुत ज़्यादा तेज है। वो तो पैदा होते ही एक चिप सीधे कंधे में और एक चिप बाएं कंधे में डाक देते थे। एक ने अच्छा काम लिखना है, एक ने बुरा लिखना है। अच्छे ज़्यादा हुए तो गए अच्छे से वैकुंठ को, बुरे ज़्यादा हुए तो फिर से आए और 84 के चक्कर में पड़ गए।
तो यहाँ पर जो है जब आँख खोली भगवान विष्णु ने और मधुकैटभ से 5000 वर्षों तक युद्ध हुआ और अंत में वो मधुकैटभ मारे गए और सृष्टि का आरंभ हुआ। माँ जगदम्बा जगदम्बा भवानी तो हर जगह है, देवी माँ सक्रिय करती है। शिव अकेले शिव शिव बोलने से कल्याण नहीं है, शिव और शिवा बोलोगे तो कल्याण है। अकेले शिवा का स्मरण करने से कल्याण नहीं है, जब शिव जी का नाम लोगे तो कल्याण है। कोई आगे पीछे नहीं है, सब एक हैं। जब हम बोलते हैं ओम, कोई भी मंत्र बिना ओम के शुरू नहीं होता। ओम से सारे मंत्र शुरू होते हैं। इसका मतलब ओम का मतलब आ उ मा, पूरे देवी देवता उसमें विराज। आ मतलब ब्रह्मा विष्णु महेश, आ उ मा। ऐसे ही महाकाली महालक्ष्मी, ये सृष्टि शुरू हो गई। आम की गुठली के अंदर पूरा आम का पेड़ है, मगर कहाँ लगाना पड़ता है? वो डब्बे में बंद करके रख देंगे गुठली को तो पेड़ आएगा? ज़मीन में लगाना पड़ता है। भक्ति क्या है? वह ज़मीन है जहाँ पर हमें स्मरण करना पड़ता है। उसी प्रकार से जब यहाँ पर भगवान विष्णु चिर निद्रा में थे तो भगवती ने उनको बाहर किया और अपने को बाहर करके उनको जगाया, जागृत किया। इसलिए हमेशा हम जब सबसे ज़्यादा पूजा क्या होती है? दोनों नवरात्रियों में देवी की पूजा करते हैं, क्योंकि माँ कभी कुमाता नहीं होती। पिता एक बार नाराज़ हो जाएगा पर माँ कभी नाराज़ हो भी जाएगी, कितनी हो जाएगी, फिर भी उसके दिल में आएगा हाय मेरे बच्चे ने खाया या नहीं खाया कुछ। तो हम उससे के बच्चे हैं, सब उसी के कृपा से जी रहे हैं, जीवन में अपना यापन कर रहे हैं। मगर भाव से परमात्मा को भजो, और परमात्मा के करीब तभी हो सकते हो जब सत्य भाव रखोगे। भावो विद्यते देवा, देवता कहाँ है? भावों के अंदर। अगर भाव नहीं है तो मंदिर में जाने का कोई लाभ नहीं, भाव नहीं है किसी के पैर छूने से कोई लाभ नहीं है। अगर भाव नहीं है तो भोजन बनाओगे ना, उसमें भी स्वाद नहीं आता। और अगर वही किसी दिन घर में कोई पूजा होती है, वही भोजन कितना स्वाद बन जाता है, क्योंकि पूरा भाव लग गया, दिमाग इधर उधर गया ही नहीं। आजकल थोड़ा दिमाग ज़्यादा चला जाता है, लोग व्हाट्सएप पर जल्दी चले जाते हैं, किसी ने कुछ भेज तो नहीं दिया बीच में, और वो भी सुधार होना चाहिए। बोलो परमपिता परमेश्वर की जय, बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। पवित्र जो कथा यानी कि हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में ये परंपरा रही है सदैव शुरू से। जब भी कोई अच्छा कार्य होगा, घर में विवाह होगा, कोई विशेष प्रकार का कोई और कार्य होगा, कहीं हमने गृह प्रवेश किया, घर बनाया, घर मकान में नए मकान में गए, कोई भी शुभ कार्य होता है तो भगवान सत्यनारायण जी की कथा जरूर की जाती है। कथा क्या है? कथा है भगवान का नाम का स्मरण करना। कथा कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि सिर्फ सुन लिया तो हमने कथा सुन ली, नहीं। जब तक स्मरण नहीं करोगे तब तक उस कथा का, उसका जो देवत्व है वो प्राप्त नहीं होगा। कहते हैं इसी प्रकार से जब ये सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, 4 युगों का क्रम चलता रहता है। जैसे इतवार, सोमवार, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, फिर इतवार। अब कहें इतवार तो आ गया, दोबारा इतवार क्यों आ गया भाई? मगर ऐसा नहीं होगा ना, वो तो आएगा ही आएगा। इसी प्रकार 4 युगों का भी सिस्टम चलता रहता है। आया, एक गया। तो कलयुग आने वाला था। सभी ऋषिगण जो है चिंता कर रहे थे कि कलयुग आएगा, कलयुग में मनुष्य अपने कर्मों से दुखी होगा, तो कुछ ऐसा उपाय किया जाए कि कलयुग में ज़्यादा सामर्थ्य भी नहीं होगा लोगों में कि बहुत बड़ी पूजा कर सकें, 5-5 दिन तक निराहार रह लें, एक पैर पर खड़े होकर पूजा कर लें, संभव नहीं है। उनको तो 24 घंटे में सब कुछ चाहिए। व्रत भी शाम को महाराज जी रोटी कौन सी खाएं, पहले पूछ लेंगे कि व्रत बताओ तो, क्योंकि क्षमता नहीं है ना। तो जब इस प्रकार की स्थिति है तो उनके लिए कोई सरल सा उपाय हो, कुछ ऐसी चीज हो जिससे सबका कल्याण हो। एकदा नैमिषारण्ये ऋषयः शौनकादयः प्रपुच्छन्मुनयः सूतं प्रपुच्छन्मुनयः सूतं पौराणिकं खलु। सूत जी महाराज उस समय के बहुत बड़े ऋषि थे। तो सभी 88,000 ऋषि एक जगह इकट्ठे हुए। उस जगह का नाम था नैमिषारण्य। नैमिषारण्य क्यों पड़ा? एक बार सभी ऋषिगण भगवान विष्णु के लोग गए, पहले सलोक सशरीर पहुंच जाते थे, ऋषि इतने तपस्वी होते थे। और भगवान विष्णु से कहा कि भगवान जी कोई ऐसा स्थान धरती में बताओ जहाँ पर हम बैठ के आपका साधना पूजा आपके यज्ञ कर सकें। भगवान ने कहा धरती तो पवित्र है और मैंने उसको
वरदान दिया हुआ है, जिस जगह भी बैठ के पूजा करोगे तुम्हारी पूजा फलीभूत होगी। तो ऋषिगण बोले प्रभु अब तो आप आपके पास पहुंच गए हैं, अब आप कोई जगह निश्चित कर दो। जैसे विष्णु डागर जी ने जगह निश्चित करी कि गुरु जी ये आपके स्थान पर भगवती के मंदिर पर, माँ भगवती की कालिका के स्थान पर ही मेरी इच्छा है कि भगवान जी की कथा हो, मेरे सगे संबंधी मेरे पड़ोस के लोग आएँ और आप उस जगह हमें कथा का श्रवण कराएं। तो जैसे भगवान विष्णु डागर जी ने हमारी ये जगह निश्चित की, तो वो भगवान विष्णु ने भी जगह निश्चित की। उन्होंने कहा ठीक है भाई तुम आप लोग इतना आग्रह कर रहे हो, तो उन्होंने एक नैमिष रथ का पहिया उठा के जोर से फेंका और धरती में वो एक जगह रुका, घने जंगल में। उस जंगल में जो जहाँ रुका वो बहुत अरण्य यानी बहुत भयंकर जंगल था। उस जगह का नाम पड़ गया नैमिषारण्य। और नैमिषारण्य तीर्थ है, सीतापुर एक जगह है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ये तीर्थ है नैमिषारण्य। तो इस प्रकार से उसी यज्ञ स्थल पर सभी ऋषि लोग चिंतित थे कि मनुष्य कलयुग में बड़ा दुखी होगा, उसका कल्याण कैसे हो। देखो जो सत्पुरुष होते हैं हमेशा ध्यान करते हैं कि आने वाले लोगों, हमारे जो जन हैं सुखी रहें। हमारे सनातन हिंदू धर्म शास्त्रों में, हमारे वैदिक शास्त्रों में भी हमेशा लोगों के कल्याण के लिए बात की जाती है। हमारे यहाँ सिद्धांत है जियो और जीने दो, ठीक है ना, और किसी को कष्ट मत पहुंचाओ, चींटी को भी उसका भोजन दो। मगर इसका मतलब ये भी नहीं है कमजोर हो जाओ, मजबूती भी चाहिए। हमारे हर देवता देखते हैं ना, हर देवता अस्त्र लेके बैठे हुए, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना है, मगर इतना कमजोर भी नहीं होना है कि कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए। तो अपनी सुरक्षा करना भी अत्यंत आवश्यक है। जैसे कहा गया है कि जो अत्याचार करता है उससे ज़्यादा दोषी हो जाता है जो अत्याचार सहन करता है। तो इसीलिए अपने को मजबूत रख के अच्छे कर्म करो, दूसरे को अच्छे कर्म सिखाओ कि भाई ये ठीक है और ये ठीक है नहीं है। तो जब ऋषिगण इस प्रकार चिंतित वहाँ पर नैमिषारण्य तीर्थ में चिंतित हो रहे थे, तो उस समय के जो सबसे बड़े ऋषि थे उनका नाम था सूत जी महाराज। सूत जी महाराज को ये आभास हुआ कि कहीं पर ऐसी चर्चा चल रही है, वो वहाँ पर आ गए। सूत जी को देख करके सारे ऋषि गण खड़े हो गए और उनका स्वागत किया, उनको आसन दिया, बिठाया, बोले बैठिए प्रभु आपने तो आनंद कर दिया। कहते हैं जब कोई बड़ा आ जाता है तो खड़े होकर सम्मान दो। बड़े कौन कौन होते हैं? 3 बड़े हैं। एक जो आपसे ज्ञान में बड़ा है, वो 8 वर्ष का बालक भी होगा तो आपसे बड़ा हो गया, क्योंकि ज्ञान की खोज में वो आपसे आगे चला गया। एक तपस्या में बड़ा, अगर 8 वर्ष का बालक गायत्री जप रहा है तो आप उसको प्रणाम कर सकते हैं क्योंकि आपके से ज़्यादा तपस्या में हो। एक आयु में बड़ा, उम्र में अगर कोई बड़ा है और आ गया तो आप उसको बैठो नहीं बोलोगे, उसको खड़े होकर बोले बैठिए, क्योंकि उसकी उनकी आयु का सम्मान कर रहे हो। तप गया, बाल सफ़ेद हो गए। तो 3 बड़ों का हमेशा सम्मान करना चाहिए। और सूत जी महाराज तो तीनों ही थे, ज्ञानी भी, तपस्वी भी और आयु में भी बड़े। सूत जी को उन्होंने स्वागत सत्कार किया, बिठाया और अपनी जो उनकी समस्या चल रही थी आने वाले समय के बारे में, उसके बारे में वर्णन किया कि सूत जी महाराज ऐसी ऐसी समस्या आने वाली है, हम क्या करें, कोई उद्धार का रास्ता बताइए। ऋषयौचुव्रतेन तपसा किं वा प्राप्यते वांछितं फलम् तत्सर्वं श्रोतुमिच्छामः कथयस्व महामुने। सूत जी महाराज से बोले कोई तपस्या, कोई व्रत, कोई साधारण सा उपाय बता दीजिए जिससे कि मनुष्यों का कल्याण हो और उनका जो शरीर उन्होंने लिया है मानव तन, उसमें उनको उद्धार पा सके। देखो मनुष्य का जीवन सबसे दुर्लभ है। हम इसकी कीमत कब समझते हैं? जब हम अस्पताल में किसी को जाते हैं देखने के लिए, जब देखते हैं किसी की टांग कटी हुई है, अरे हमारे तो हाथ पैर सही हैं। जब देखते हैं कोई अंतिम सांसें गिन रहा है, अरे नहीं नहीं ये तो बहुत, तब तक समझ नहीं आता है। समझ कब आता है? जब हम किसी को देखते हैं कि ये चाहता है मैं जीऊं और उसकी उम्र नहीं है, डॉक्टर ने कह दिया सिर्फ 2 महीने हैं। तो ये बहुत बड़ी भगवान ने आपको संपदा दे रखी है, बहुत बड़ा दौलत, बहुत बड़ा धन दे रखा है। इसका सदुपयोग करें, इस जीवन को उत्सव पूर्वक जिए। इसीलिए हमारे शास्त्रों में अनेक पर्व हैं वर्षों में, कभी कोई व्रत, कभी कोई उपासना, कभी कोई जिन, कभी होली, कभी दिवाली, कभी दशहरा।
कभी रक्षाबंधन, कितने पर्व हैं। वो कहते हैं जियो और रोज उत्सव बनाओ। कोई कुछ लेके नहीं आया था, कुछ लेके नहीं जाएगा, मगर जो आया था औरत कुछ तपस्या कर गया तो वो कुछ लेके चला जाएगा। अगर मेहनत करेगा तो बैंक बैलेंस तो साथ जाता है ना, फिर वो जो आपने किया। जब सूत जी महाराज से पूछा, सूत जी महाराज बोले आप लोग धन्य हैं, जो लोग दूसरों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं वो धन्य होते हैं कि स्वयं न खादन्ति फलानि वृक्षा पिबन्दिनाभ्यं सुमेव नद्यः धारा धरो बरसति नात्महेतु। कभी फल के पेड़ को देखा ना आपने, कभी फल नहीं खाता वो, मगर लोग पत्थर मारते हैं फिर भी फल गिराता है, वो डंडा नहीं मारता। ऐसी नदी बहती है तो उसके जल को सब पीते हैं, नदी जल नहीं पीती। इसी प्रकार जब बरसात होती है तो उसको नहीं चाहिए, हम सबके लिए होती है, जीव जंतु के लिए होती है। अब मनुष्य कैसे करे, मनुष्य कैसे ऐसे बन जाए, तो वो दूसरों का कल्याण करना लग जाएगा, दूसरों के लिए भला करे, तो मनुष्य की भी वही स्थिति होगी जो फल के पेड़ की है। एक बार की बात है, हरिद्वार तीर्थ क्षेत्र में एक महात्मा, ये सच्ची घटना है, सच्ची घटना। एक महात्मा जो है बार बार जल में से एक कीड़े को बाहर निकालते, कीड़ा था बिच्छू, और बिच्छू डंक मारता, फिर वो बिलबिला जाते, फिर उनके हाथ से छूट जाता, फिर निकालते, भीड़ इकट्ठी हो गई, 5 बार हो गया, 6 बार हो गया, चिल्लाए जोर से, क्योंकि हाथ में डंक मारते जैसे पानी से बाहर आती है। तो लोग इकट्ठे हो बोले महात्मा पागल है क्या, ये महात्मा पागल है क्या। किसी ने कहा महात्मा जी क्या बात है, अरे मरने दो ना, ये जहरीला कीड़ा आपको डंक मार रहा है, इसको बहने दो। तो महात्मा जी ने कुछ नहीं सुना, उन्होंने 7वीं बार उस कीड़े को बिच्छू को निकाल के बाहर फेंक दिया। जब वो बिच्छू बाहर आ गया, साधु महात्मा बोले देखो ये उसका धर्म है, डंक मारना उसका धर्म है, मैं साधु हूँ, मेरा धर्म है उसको बचाना। अगर मैं छोड़ देता तो वो जीत जाता, उसको मैंने बाहर निकाल दिया तो मैं जीत गया। तो ये होता है सत्पुरुष का धर्म। सूत जी बड़े प्रसन्न हुए, बोले बहुत बढ़िया, जिस प्रकार आपने मुझसे पूछा वैसे एक बार नारद मुनि से भी, नारद मुनि जी ने भी भगवान विष्णु से पूछा था, क्योंकि वो भी एक बार धरती पर आए थे और उन्होंने मनुष्यों को बहुत दुखी देखा, कलयुग का समय था। तो जैसे जैसे उपाय उन्होंने भगवान विष्णु से पूछा, उन्होंने देखा, उसका वृतांत बताता हूँ। कहते एकदा नारदो योगी परानुग्रह कांक्षया। नारद जी कभी किसी के भले के लिए जाते थे, कभी किसी ऐसे कहीं इधर से उधर नहीं जाते थे। नारद जी का एक बहुत बड़ा कार्य था कि वो इधर से कहीं भी जाएंगे, लोग नारद की तरह लगा रहा है, नहीं, नारद हमेशा अच्छा कार्य करते थे कल्याण के लिए। जितने दृष्टांत देख लो सब अच्छे कार्य थे। कहते हैं एक बार नारद जी मनुष्यों की, जीव जंतुओं की, मनुष्यों की धरती लोग पाए कि देखने के लिए कि इनका सब ठीक ठाक तो है। जब यहाँ पहुँचते हैं तो बड़े लोगों को दुखी देखा कि लोग तरह तरह के कष्टों से परेशान हैं। लोग अपने सुख से सुखी ना हो करके दूसरे के सुख को देखकर ज़्यादा सुखी नहीं हो रहे हैं, अपने दुखों को दुखी नहीं हो रहे, दूसरे के सुख देख रहे हैं तो वो खराब लग रहे हैं, अपने दुख भूल जा रहे हैं, किस तरह ये दुखी हो जाए इस प्रयत्न में लगे हैं। इस प्रयत्न में नहीं लगे कि ये भी सुखी हो जाए। अपने सुखों से संतुष्ट ना होकर के भी दूसरा उससे जो ज़्यादा सुखी है उसके सुख को नष्ट करने में लगे हुए हैं। परमात्मा ने जो दिया है संतुष्टि नहीं है, तरह तरह के कलेशों से युक्त हैं। कहीं खून के परिवार में लड़ाइयाँ हैं, कहीं दूध के परिवार में लड़ाई हैं, कहीं मामाओं में लड़ाई हैं, कहीं भाई बंधुओं में लड़ाई है। इस प्रकार मनुष्यों को दुखी देखे कि मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ जीवन, इस युग जीवन में कहा है, और वो भी कलयुग, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। अरे सुमिरन करने से उतर जाने वाले हो, यज्ञ करने की भी बड़ी जरूरत नहीं है, सामूहिक बैठो यज्ञ करो और पार हो जाओ। ऐसे मनुष्य अपने दुख से दुखी है, और मनुष्य जीवन पा करके देवता भी तरसते हैं कि हमें मनुष्य जीवन मिल जाए तो हम और पुण्य करें, देवलोक ना आए, हम सीधा बैकुंठ जाएं। देवलोक की क्या है, देवलोक का तो वही टाइम है ना, फिर वही समय है। जैसे हमारा 100 साल है, उनके भी 100 साल, हमारा 1 वर्ष उनका 1 दिन, ऐसे करके उनके 100 साल पूरे। फिर छिंडे पुण्य मृत्युलोकम विसंति, भगवत गीता में कहा है पुण्य खत्म हो जाए फिर उनको धरती लोक पाना पड़ता है। वो कहते हैं आपकी धरती में आएंगे, देवलोक नहीं जाएंगे, आपके हम बैकुंठ ही जाएंगे सीधा।
जहाँ से यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामा परमम मम, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा गीता में कि जहाँ जाके लौटना नहीं पड़ता वह धाम है मेरा। तो सूत जी महाराज बताते हैं कि नारद जी ने देख के बड़ा दुख हुआ उनको। मृत्युलोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्वितान, उनको दुखी देख करके नारद जी बहुत दुखी हुए और भगवान विष्णु लोक के पास पहुंच गए, भगवान विष्णु के पास पहुंच गए। भगवान विष्णु शेर सैया पर सो रहे हैं, लक्ष्मी मैया उनके पैर दबा रही है। बार बार ये वर्णन आता है लक्ष्मी मैया पैर दबा रही हैं। ये बहुत पुण्य वाली बात है कि एक विवाहित स्त्री अपने पति की सेवा कर रही हो, ये भी एक पुण्य है। मगर वो हृदय से हो, मन से हो तो उसका लाभ है। वहाँ भगवान भगवती लक्ष्मी मैया तो सब कुछ ही उनके पास में है। भगवान विष्णु जी ने तो अपने पास बैंक बैलेंस भी रखा हुआ, सब कुछ लक्ष्मी जी को दे रखा है। जिसमें लक्ष्मी जी की कृपा उसका कल्याण। भगवान विष्णु जी के पैर दबा रहे, ऐसे स्वरूप को देख करके जब कोई ना बहुत मनोहर चीज देखो, ऐसी छवि देखो कि दिल हार जाता है इंसान। जैसे कृष्ण कन्हैया को देखो, माँ भगवती को देखो, भोलेनाथ जी को देखो, कभी लगा हाँ क्या रूप है भगवान, ये रूप हमारे आंखों से कभी ओलझ ही ना हो, आंखों में बना रहे। तो भगवान जी को देख करके नारद जी उनकी उपाय करने, प्रार्थना करने लग गए और उनकी स्तुति गान करने लग गए कि दीन दयाल विरद संभारी हरहु नाथ मम संकट भारी। हे प्रभु, आप तो दीन दयाल हैं, आप तो जगत पालक हैं। भगवान जी ने जब स्तुति सुनी तो बोले अरे नारद तुम इस समय यहाँ, क्योंकि नारद बिना मतलब कहीं जाते नहीं थे, कोई किसी का भला करना तो जाते थे। भगवान ने बोला तुम इस समय यहाँ हो, बताओ क्या बात है। तो जब नारद जी ने भगवान जी के मुंह से बात सुनी तो बोले प्रभु मैं मनुष्य लोक से आ रहा हूँ, लोग बड़े दुखी हैं, कोई ऐसा उपाय बताइए कि उनका कल्याण हो जाए। अगर आपकी मुझ पर कृपा हो तो उनका दुख दूर कीजिए। कभी कोई पूजा करते हुए ऐसा बोलता है कि भगवान भोलेनाथ जी मैं आपको जल चढ़ा रही हूँ मगर मेरे पड़ोसी का भला हो जाए, क्योंकि वो दुखी है। अगर जिस दिन ये बोलने लग जाओगे ना उस दिन तुम्हारे दुख खुद ही दूर हो जाएंगे। मेरा बच्चा मेरा परिवार सभी करते हैं और ऐसे हैं नहीं, मैं जानता हूँ बहुत से लोग ऐसे भी हैं कि वो ऐसा करते भी। बहुत से लोग आते हैं हमसे, बोले प्रसाद दे दीजिए गुरुजी, हमारे पड़ोसी को भी पहुंच जाएगा, देते हैं। वो अच्छी बात है, करना चाहिए। तो जब नारद जी ने ऐसा कहा तो भगवान बड़े खुश हुए, बोले इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है नारद, बताता हूँ। एक छोटा सा उपाय आपको बताता हूँ, सुनो। इस उपाय से मानव का कल्याण होगा। कलयुग के लिए एक व्रत है भगवान सत्यनारायण जी का, निराहार रह करके उनका पूजन पाठ करके सामान्य तरीके से कैसे तुम्हारा मुक्ति होगी वो बताता हूँ। वो व्रत है सत्यनारायण जी का। व्रत का अर्थ है जब तक आपका पूजन कथा ना हो जाए तब तक अन्न का सेवन ना करें। कलयुग में बहुत से लोग दवाइयाँ खाते हैं, इस युग ऐसा आ गया थोड़ा बहुत कुछ खाना पड़ता है, तो ऐसा खाएं जो फलाहार हो। और उनका इस प्रकार से निराहार हो यथाहार हो करके भगवान की पूजा पाठ करके सामान्य तरीके से कल्याण हो जाएगा, वो बताता हूँ। तो वह व्रत भगवान सत्यनारायण का है, उस व्रत को करना चाहिए। जब ऐसा बोला भगवान जी ने तो नारद जी ने बोला कब करना चाहिए प्रभु, कैसे करना चाहिए। नारद जी तो बहुत ज़्यादा विचलित थे कि जितनी जल्दी बता दें उतना अच्छा। कैसा करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे है, क्या फल है इसका। श्री भगवान वाज दुख शोकादि शमनम धनम धान्यम प्रवृद्धम। भगवान जी बोले हे नारद, यह व्रत समझ दुख तथा शोक को नष्ट करने वाला, धन धान्य को बढ़ाने वाला है। श्रद्धापूर्वक किसी भी दिन किया जा सकता है। ब्राह्मण और बंधुजनों के साथ धर्म तत्पर होकर के सत्यनारायण जी का दरबार सजा करके उनका पूजन करें, प्रतिष्ठित देवी देवताओं का पूजन करें। और केले का फल, गऊ का दूध, गेहूं का आटा जिसमें चीनी मिश्रित हो उसके प्रभाव में चावल का आटा और गुड़ मिलाकर चूर्ण बनाकर भगवान को भोग लगा करके और उनका संकीर्तन, भजन नाम का कीर्तन संकीर्तन करते हुए ब्राह्मण पुस्तक की पूजा करके बंधुजनों के साथ कथा का श्रवण करें। अब एक बात ध्यान रखना, बहुत बारीक बात है। हम पिछले 1500 वर्षों से क्षीण होते चले जा रहे थे, होते जा रहे हैं। आज भी यही हाल है। हम हवन कराते हैं ना और कहते हैं हमको कोई फल नहीं मिला। पता है आपको हवन में क्या होना चाहिए? वह आम का पेड़ जिसने लकड़ी खुद छोड़ दी हो,
उस आम के पेड़ की लकड़ी जिसने खुद छोड़ दी हो तो लकड़ी होनी चाहिए। वह गाय का घी होना चाहिए जो आपने घर में बिलोया हो या किसी से ला रहे हो तो आपको पता है कि सच्चा घी है ये। उससे हवन करके देखो, अगर ना भला हो जाए तो फिर मुझे बताना। अब ले आते हैं पैकेट का घी, क्या पता पैकेट में क्या है, कि चर्बी है कि घी है, क्या है। ले आते हैं लकड़ियाँ खरीद के बाजार से 80 रुपये किलो, और कितने आम के पेड़ काट के लाएंगे। क्या हमारे सनातन धर्म हिंदू धर्म में हिंसा नहीं है, मार करके कोई चीज़ नहीं लाई जाती है। पेड़, ये पीपल का पेड़ खड़ा है, पीछे एक पेड़ पीपल का, इन दोनों पेड़ों में 2 हवन के बराबर लकड़ी हमेशा रहती है। जब भी टहनियाँ सूखती है नीचे आती है, हवन कर लो। तो ये होना चाहिए। जब आपने अपनी एनर्जी पैदा करनी है तो एनर्जी पैदा करने के लिए आपको ताकत हो, भगवान की सुशक्ति पैदा करने के लिए आपको शुद्ध चीज़ों का ग्रहण तो करना पड़ेगा ना, शुद्ध चीज़ें। जैसे आप यहाँ चरणामृत पिएंगे, ये चरणामृत शुद्ध गाय के दूध का है, गाय के दही का है। हमारे विष्णु डागर जी ने पूरी व्यवस्था कर रखी है। बोले गुरु जी 1 दिन का दूध जो है आप पूरा यही रख दो, आपने भी नहीं पीना। मैंने कहा चलो भाई मैं भी नहीं पीऊँगा, पर मुझे तो 1 गिलास फिर भी मिल गया। व्यवस्थाएं देखो ना, आप करना चाहेंगे सब हो सकता है। गांव में सबके पास गाय कहीं ना कहीं मिली जाती है, दूध मिल, सब मिल जाता है। हम कोशिश नहीं कर पाते। अरे जब नहीं कर पा रहे तो सूखा करो, बैठ के करो, तिल का तेल का दिया जला लो। जरूरी तो नहीं पैकेट के घी का जलाना है। भगवान जी ने ये तो नहीं कहा है पत्रम पुष्पम फलम तो यम, जो दे दोगे स्वीकार हो जाएगा। इस प्रकार से कहते हैं जब भगवान जी की कथा सुनना, नाम का श्रवण करना, भजन में आनंद लेना, भजन बोलना, और इस प्रकार से इतना करने मात्र से और सामान्य सा हवन करके तुम्हारा कल्याण हो जाएगा मनुष्य का। इस प्रकार हे नारद, यह व्रत जो मनुष्य करेगा, जो इस कथा को कर सुनेगा, जो इस प्रकार भजन कीर्तन कर सब, उसका कल्याण कलयुग में भी हो जाएगा। श्री स्कंद पुराण देवाखंड सत्यनारायण प्रतिमा। बोलो श्री सत्यदेव भगवान की जय। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण जी को प्रणाम करते हुए पुष्प अर्पित करते हैं आगे से। विष्णु जी पुष्प अर्पित कर दो भगवान जी के चरणों में। अब एक भजन का श्रवण करेंगे। सत्यनारायण का अर्थ ये है कि जितना आप भजन करें, जितना आप आनंद में विभोर हो जाएं, तो वही सत्यनारायण भगवान की जय। सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो। हरि कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। एक बार बोलिए अपने मुखारबिंद से सभी। विष्णु जी आप भी बोलेंगे, विष्णु जी आप भी बोलेंगे थोड़ा। हाँ, क्योंकि देखिए भोजन मैं कम करता हूँ मगर भजन भक्तों से ज्यादा कराना चाहता हूँ। एक बार सभी बोलेंगे। हरि कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। दोनों हाथ उठा करके बोलिए सभी। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हरि कहने से तर जाएगा,
हरि कहने से तर जाएगा, हरि कहने से तर जाएगा, हरि कहने से तर जाएगा, हरि कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हरि कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय श्री हरि। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। अगर नारायण चाहते तो आपको पशु भी बना सकते थे, है ना। पर वो उसको कभी आपने ये नहीं देखा होगा तो मुस्कुराते हुए आपकी तरह, ताली बजाते हुए आपने देखा क्या, भजन करते हुए आपने देखा क्या। केवल हमें और आप पर कृपा हुई है नारायण की, इसलिए दोनों हाथ उठा करके हमेशा परमात्मा का शुक्रिया अदा करना चाहिए। क्या बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है, 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 बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला है। क्या पता फिर, क्या पता फिर, क्या पता फिर किधर जाएगा, क्या पता फिर किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, दिल से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, हरि कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, से तर जाएगा, सभी गाइए, पार भव से उतर जाएगा। सत्यनारायण भगवान की जय हो। जय हो, हरि बोल। होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी, होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी, हमारी चर्चा जब होती है जब हम अच्छा कार्य करके दुनिया से हाँ राम राम कह के चले जाते हैं फिर, लेकिन अच्छा करेंगे तभी होगा, अगर बुरा करेंगे तो बाद में फिर कहेगा कि अच्छा गया, है ना। इसलिए अच्छा करने के लिए प्रतिदिन सोचो, नारायण स्वयं करा देंगे। क्या होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी, होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी, होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी, तुम्हारी होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी, तुम्हारी होगी घर घर में चर्चा तुम्हारी। ऐसे जिस गली से, जिस गली से, जिस गली से गुजर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी को तेरी, 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 सब कहेंगे कहानी को तेरी। जिस गली से, जिस गली से, जिस गली से गुजरे जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। जय श्री हरि।
बिहारी मेरे ठाकुर परमात्मा श्री नंद नंदन बाके बिहारी यशोदा नंदन से मांगने आए हैं। एक बार दोनों हाथ जो मांगने आए हैं, जिनको लगता है हाँ बहुत कुछ मिल गया है अब कुछ नहीं चाहिए, वो हाथ नीचे रखना। और कोठी बंगला कार यही धन नहीं है, धन है असली सुबह लो शाम लो केवल हरि का नाम लो, केवल हरि का नाम लो, ये असली धन है क्या। उसके आगे तू झोली फैला दे, उसके आगे तू झोली फैला दे, उसके आगे तू झोली फैला दे, उसके आगे तू झोली फैला दे। हाँ वो तो दाता है, वो तो दाता है, वो तो दाता है, भरे जाएगा पार कब से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से भरे जाएगा भव से उतर जाएगा। हाँ कृष्ण कहने से तर जाएगा पार भव से उतर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा, गाइए सब भव से उतर जाएगा। भजमन नारायण 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 नारायण, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा करके मस्ती में सभी गाओ। भजमन नारायण 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 नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, बोलो नारायण बोलो नारायण, हाँ बोलो नारायण, हाँ बोलो नारायण, बोलो नारायण, भजमन नारायण 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 नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, ओ भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। सत्यनारायण भगवान की जय हो, हरि बोल। तो जब हमने आपको भी अभी प्रथम अध्याय का श्रवण कराया भगवान सत्यनारायण जी का कथा का, आगे कहते हैं नारद जी ने कहा प्रभु इस व्रत को किसने किया, कब किया और किसने किया उसके बारे में बताएं। तो उधर भगवान विष्णु नारद जी को बता रहे हैं, इधर सूत जी महाराज ऋषियों को बता रहे हैं। कहते हैं एक सुंदर नगर था काशीपुर, उसमें एक ब्राह्मण जो बहुत पढ़े लिखे थे मगर बहुत ही दयनीय अवस्था में थे। उनकी स्थिति ये थी कि वो उनकी विद्या उनके काम नहीं आ रही थी, उनको लोग नहीं जानते थे और उस ज्ञान के ज्ञानी जी को कोई लाभ नहीं मिल रहा था। वो जगह जगह जाते थे और पूजा पाठ करते थे मगर उनके परिवार का भरण पोषण नहीं हो रहा था। इस प्रकार ब्राह्मण को दुखी देख करके भगवान को बड़ी दया आई। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में एक नियम बनाया गया है, ब्राह्मण को 6 अधिकार दिए हैं, पढ़ना पढ़ाना, दान लेना, दान देना, लेना ही नहीं देना भी, यज्ञ करना और करवाना। ये व्यक्ति जिसको मैंने समाज का इंजन बनाया, हमारे गुरुजी कहा करते थे ब्राह्मण समाज का इंजन होता है। इंजन का मतलब है रेल के डब्बे का अगला हिस्सा जो रेल को ले जाएगा। और ये किस काम में लग गए, इसका पूरे भरण पोषण ही नहीं हो रहा है और दुखी है ये। उसको देख करके उनको दया आई तो वो उन्होंने एक बुजुर्ग ब्राह्मण का भेष बना करके सामने पहुंचे, बोले हे ब्राह्मण देवता क्या बात है, क्यों तुम परेशान घूम रहे हो। जब इस प्रकार जब उनसे प्रश्न किया गया तो वह ब्राह्मण बोले प्रभु मैंने काशी विश्व से पढ़ाई करी, विद्या हासिल की, बहुत सारी विद्याएं प्राप्त करी, मगर मैं अपने परिवार का भरण पोषण भी नहीं कर पा रहा हूँ और बहुत दुखी हूँ। तो ये जो भिक्षा मुझे लेनी पड़ रही है मैं इस भिक्षा को लेना नहीं चाहता हूँ, मगर सबसे अधम है उत्तम खेती मध्यम मान, अधम चाकरी भीख निदान का है। इसलिए प्रभु कोई उपाय हो तो कृपा करके बताइए, इससे मैं मुक्ति को प्राप्त हूँ और अपना जो मेरा स्वाभाविक कर्म है उसको मैं कर पाऊँ।
भगवान बोले, अरे इस कलयुग में तुम सत्यनारायण, भगवान विष्णु के सत्यनारायण के रूप का क्यों नहीं पूजन करते हो, उनका क्यों नहीं व्रत करते हो। तो इस प्रकार जब उन्होंने बोला तो ब्राह्मण बोले, उसका कोई उपाय बताइए, कैसे करना है, क्या करना है। कहते हैं वो जो बुजुर्ग ब्राह्मण थे, जैसे जैसे उन्होंने विधान बताया उस ब्राह्मण ने स्वीकार किया और उनकी पूजा पाठ करने लग गई। और उस पूजा पाठ के करते करते वह ब्राह्मण बहुत धनी हो गए। ज्ञान की उनकी प्रकाष्ठा चारों तरफ फैल गई, लोग उनके पास पहुंचने लग गए और उनके पास धन धान्य की कोई कमी नहीं रही। मगर साथ में, क्योंकि प्रभु ने उपाय बताया था बुजुर्ग ब्राह्मण के रूप में, तो क्या था, वो नियम से उस पूजा पाठ को करने भी लग गई। एक बार की बात है, वही ब्राह्मण अपने बंधु बांधवों के साथ भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण के स्वरूप का पूजन कर रहे थे। ऐसे ही सब लोग बैठे हुए थे, पूजन चल रहा था। उस समय, उस ज़माने में एक लकड़ियाँ जो है ना, गट्ठर, लकड़ी का गट्ठर लेकर शहर बेचने जाया जाता था। तो एक लकड़हारा भी उधर से निकला, उसने देखा कि यहाँ पर कुछ लोग इकट्ठे होकर कुछ पूजा पाठ कर रहे हैं, पानी भी लगा हुआ है, चलो मैं जल पी लेता हूँ। जब जल पीने लगा तो कहते हैं जल पीते पीते उनकी नज़र ब्राह्मण देवता पर पड़ी और ब्राह्मण को देख के उसको कुछ याद आया कि ये तो कहीं देखे हुए हैं, क्योंकि ब्राह्मण का चेहरा दिव्य हो गया था, वस्त्र बहुत नए नए, हाथ में रत्न, गले में मालाएं। मगर उनको देख के लकड़हारे की हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं इनको कैसे बोलूँ कि आप कौन है, क्या है, क्या वही ब्राह्मण तो नहीं है जो मैं आपको भिक्षा के लिए इधर उधर घूमता हुआ देखता था। मगर फिर भी पानी पी के थोड़ा दम, हिम्मत आई शरीर में और धीरे धीरे उनके पास पहुंच गया। बोले हे ब्राह्मण देवता, आप वही ब्राह्मण हैं जो भिक्षा के लिए। तो ब्राह्मण जी ने भी लकड़हारे को पहचान लिया था। बोले हाँ हाँ लकड़हारे, मैं वही हूँ। जब प्रभु कृपा होती है ना तो आदमी के अंदर अभिमान नहीं आता, और जब बिना कृपा का कुछ मिल जाता है या थोड़े समय बहुत कुछ मिल जाता है तो उसको इंसान पचा नहीं पाता। तो बोले मैं वही ब्राह्मण हूँ, और ये तुम जो मेरा वैभव देख रहे हो, मेरी स्थितियाँ देख रहे हो, भगवान की कृपा है। उनका मैंने व्रत किया, पूजन किया, मुझे किसी बुजुर्ग ब्राह्मण ने बात बताई थी और मैं तब से संपन्न हूँ। तो लकड़हारा दोनों हाथ जोड़ करके आगे खड़ा हो गया। बोला प्रभु, मेरी भी बड़ी दयनीय अवस्था है, मैं भी बहुत दुखी हूँ, कृपा करके मेरे लिए भी कोई उपाय बताइए, क्या मेरा भी दुख दूर हो सकता है। जब इस प्रकार उसने पूछा तो ब्राह्मण देवता ने जो विधि पूर्वक विधियाँ थी सब उनको लकड़हारे को भी बता दी। लकड़हारा सत्यनारायण देवस्य मनसा इति चिंतित काष्टम विक्रयो ग्रामे प्राप्ते 4 नद्यः। बड़ी चिंता हो गई कि भाई इन्होंने जो उपाय बताया है तो बहुत बड़ा है, कैसे करूँगा, मेरी लकड़ी बेचने से तो मेरा कर्जा ही नहीं खत्म हो रहा है, मेरे परिवार बच्चे नहीं पल रहे हैं, मैं कैसे करूँगा। मगर चलो इन्होंने मुझे बात बताई है तो मैं करूँगा ज़रूर। जब मन में अच्छा संकल्प कर लो ना, मैं ये करूँगा, और साथ में ये कर दो, प्रभु करवा लेना, कहीं मैं ना आ जाए। राम जी ने बोला रावण को मैंने नहीं मारा। क्या कहा? मैंने नहीं मारा, मैंने मारा। रावण को किसने मारा? मैंने मारा, उसकी मैंने मारा। राम जी ने बोला मैंने नहीं मारा, और ये सत्य है। इन सबको हम सुनते हैं, करते हैं, तो हम अपने जीवन में कुछ तो आजमाएं, कुछ तो अपने प्रयोग में लाएं। ये थोड़ी कि हम सुना और आज जय राम जी श्री राम करा फिर कल वही हो गए। शमशान घाट में मैं आज देखता हूँ, आजकल लोग बगल में जाके बोल रहे थे तो खाना मंगा लियो भाई, फलानी जगह बिजनेस करना है, ये करना है, अच्छा तू इतने पैसे मंगा ले। अरे सामने चिता जल रही है। इतना आदमी निर्मोही हो चुका है, कलियुग इतना सिर पे चढ़ चुका है। वही तो ध्यान रखना है। जब लकड़हारा मन में सोच कर गया कि बहुत बड़ा उपाय है, चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं करूँगा, तो कहते हैं कि भगवान जी की कृपा से उस दिन उस लकड़हारे का जो आगमन ऐसी जगह पहुँच गए वो, जहाँ पर उनको लकड़ियों का चौगुना मूल्य मिल गया और बहुत सारे ऑर्डर मिल गए। मन में बड़ा प्रसन्नता से घर आए लकड़हारा और अपने बंधु बांधवों को इकट्ठा किया। अगले दिन सुबह अपना सबको तैयार करके व्रत आदि करके भगवान का पूजन किया, और भगवान की कृपा से वह लकड़हारा फिर से वह भी धनी हो गया और
नियम पूर्वक भगवान का पूजन करने लग गया, कथा करने लग गया और भगवान भगवान का संकीर्तन करने लग गया। बोलो श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तेरी बानी हरि गुण गाए, फूल चढ़वा दिया करो ना, हो तेरी बानी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए। अब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। लेकिन हरि से जब भी मिलन होगा, ध्रुव की तरह आपको भी वन में जाना पड़ेगा। उस परमपिता परमेश्वर की खोज में एक मंत्र जपना पड़ेगा। क्या हो? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, ऐसे नहीं, दोनों हाथ उठा करके सभी मस्ती में कहिए। और जिसको लगता है कि मेरी कुछ ताकत है, उस ताकत को घर रख के आइए, फिर कहिए नारायण का नाम। क्या हो? जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी मधुर गुण गाए, तेरी वाणी मधुर गुण गाए। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। जय श्री नारायण। देवता देखे बता दूं, एक है फेसबुक, दूसरा है व्हाट्सएप। यूट्यूब तो बहुत खतरनाक हो। इनसे हट करके अगर इनसे थोड़ी देर के लिए अगर आप हो जाओगे तो जरूर नारायण के दर्शन होंगे। ये हमारे लिए अभी रुकावट बहुत बड़ा है, इसलिए इन्हें छोड़ करके केवल हरि का नाम धाइए। अंत समय केवल राम नाम का ही आपका सहारा है। लोग मुर्दे को सुनाते हैं कि राम नाम सत्य है, वो सुन नहीं सकता, वो आपको कह रहा है जो आपके पीछे मुर्दे के पीछे चलता है। इसलिए पहले से कहना शुरू करिए। क्या? कोई दूजा मने न समाए, कोई दूजा मने न समाए, तब इतना समझ लेना तेरा हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना, गाइए सभी गाइए, तेरा हरि से मिलन होगा। हो
जब संत मिलन हो जाए, जब संत मिलन हो जाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तेरी वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना आ तेरा हरि से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना वो तेरा हरि से मिलन होगा, हो तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा गुरु से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा गुरु से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा गुरु से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा गुरु से मिलन होगा, तब इतना समझ लेना आ तेरा हरि से मिलन होगा, आ तब इतना समझ लेना हरि बोल तेरा हरि से मिलन होगा, ओ तेरा मन व्याकुल हो जाए, ओ तेरा मन व्याकुल हो जाए, तेरा मन झूमे और गाए, तेरा मन झूमे और गाए, मन राधे राधे गाए, ओ मन राधे राधे गाए, मन श्यामा श्यामा गाए, ओ मन श्यामा श्यामा गाए, तब क्या होगा? दोनों हाथ उठा के कहो ना एक बार। हाँ, आप कहेंगे गोविंद जी हाँ बार बार हाथ ऊपर कराते हैं, मैं अपने लिए नहीं कराता हूँ, ना जाने मेरा नारायण कब आप देख ले, कौन सी नजर आपके ऊपर पड़ जाए और आपका कल्याण हो जाए, इसलिए दोनों हाथ उठा के सभी मस्ती में कहो, हो तब इतना समझ लेना आ तेरा हरि से मिलन होगा, आ तब इतना समझ लेना आ तेरा हरि से मिलन होगा, 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 तेरा हरि से मिलन होगा, आ तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा, आ तेरा हरि से मिलन होगा, तेरा हरि से मिलन होगा। बोलो श्री सत्यदेव भगवान भगवान की जय।